हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडीपीडिया। सबसे पहले तो आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है। आप लोगों ने रेजोल्यूशंस वगैरह तो ले ही लिया होगा 2025 के लिए कि जिम करना है, पढ़ना है, ये करना है। ओके, तो वो सब तो बात नहीं करेंगे। सो हम लोग एक प्रॉमिस करते हैं इस 2025 में कि हम सभी सेटल्ड हो जाएं, हमारा ड्रीम पूरा हो जाए। ठीक है, जो हम ऑफिसर बनने का चाहत, हिम्मत, जुनून, हौसला लेके जो हम लोग चले थे सिंस डे वन, वो हमारा 2025 में वो सारा पूरा हो जाए। ओके। सो चलते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है। सो रिसेंटली आप लोगों ने इस टॉपिक पे बहुत सारे आर्टिकल देखे होंगे। आपको एक चेहरा हमेशा दिखता होगा आर्टिकल और एडिटोरियल्स वगैरह में कि निमिषा प्रिया कौन है और इसे यमन में मौत की सज़ा क्यों सुनाई गई है। ओके। और इंडिया इसे बचाना क्यों चाहता है। ठीक है। तो देखिए, आज इस पे एक आर्टिकल आया था। ओके। तो देखते हैं कि देखिए, निमिषा प्रिया जो हमारी है इंडियन ओरिजिन के। ठीक है, वो उनका जन्म हमारा केरला में हुआ था 1989 में। सो जब ये पैदा हुई थी तो वो एक बहुत गरीब घर से आती थी। तो उनको अपना फैमिली को सेटल करना था। तो उन्होंने देखा कि मैं एक बहुत गरीब जगह से आ रही हूँ, तो मुझे नर्स का काम करना पड़ेगा, क्योंकि उनका इसमें थोड़ा इंटरेस्ट था। तो हम लोग जैसा कि देखते हैं कि हमारे इंडिया में साउथ इंडिया साइड में हमारे बहुत सारे नर्सेज जाते हैं काम करने के लिए, सऊदी अरेबिया में, यमन में, इधर उधर बहुत जगह जाते रहती हैं। तो निमिषा प्रिया हमारी 2008 में केरला से यमन काम करने के लिए यमन चली गई थी नर्स बनने के लिए। तो वहाँ पे 6 साल के लिए यमन में बहुत अच्छे से काम किया, वहाँ के हेल्थ सेक्टर में अ, अपना अच्छे से उन्होंने नर्सिंग किया, अपना वहाँ पे काम करती थी। सो वहाँ पे इन्होंने 6 साल के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि ये वहाँ पे एक अपना एक हेल्थ केयर इंडस्ट्री में ये अपना एक योगदान देना चाहती हैं। तो 2014 में इन्होंने एक अपना क्लिनिक खोलने का निर्णय लिया। सो बट वहाँ पे यमन में एक कानून है कि वहाँ पे कोई भी नॉर्मल आदमी कहीं से आके माइग्रेंट वहाँ पे बिजनेस नहीं कर सकता है। वहाँ पे एक यमन के ओरिजिन के आदमी या बिजनेसमैन वहाँ पे उनके साथ इंक्लूड बिजनेस पार्टनर होने चाहिए, तभी वहाँ पे कोई अलग कंट्री का वहाँ पे बिजनेस कर सकता है। सो इनको एक तलाल अब्दो करके एक आदमी मिले जो वहाँ पे बिजनेसमैन थे। उनका खुद का टेक्सटाइल शॉप था। और बट इनको उस टाइम पे पता नहीं था कि तलाल अब्दो किस तरीके का आदमी है और क्या है। तो उन्होंने 2014 में उन्होंने तलाल अब्दो के साथ बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया था। बट थोड़े दिन के बाद यमन यमन हमारा ऐसा देश है जहाँ पे हमेशा अक्सर इजराइल वहाँ पे बॉम्बिंग वगैरह करते रहते हैं। वहाँ पे हौती रेबल्स का बहुत सारा वहाँ पे हमेशा प्रॉब्लम चलते रहता है। सो वहाँ पे हमेशा लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ रहते हैं। सो तलाल अब्दू को एक कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं तो यहाँ पे मैं यहाँ का लोकल हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर के चक्कर में इन्होंने निमिषा प्रिया को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया। और उस टाइम पे निमिषा निमिषा प्रिया का उन्होंने पासपोर्ट वगैरह सब चीज़ अपने पास रख लिया और उन्हें ब्लैकमेल करने लगा। और कहीं कहीं उन्होंने ऐसा भी करता था कि वो खुद को उनका हस्बैंड बताया जाता, बल्कि इनके हस्बैंड हमारे इंडियन ऑरिजिन के हैं। बट उन्होंने कभी कभी ब्लैकमेल के लिए उनको निमिषा प्रिया को अपनी वाइफ बना देता था। तो निमिषा प्रिया भी बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे भी यमन में बहुत सिविल वॉर चलते रहते हैं। तो वहाँ पे सिविल वॉर चल रहा था। सो वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत ख़राब हो गया था। सो उन्होंने कंप्लेन भी किया था 2016 में। बट वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर ख़राब के कारण उन्हें कुछ जस्टिस नहीं मिला। ठीक है। फिर 2017 में इन्होंने एक केटामाइन करके एक सॉल्यूशन होता है, वो बेहोशी के लिए यूज़ किया जाता है। सो उन्होंने सोचा कि मैं तलाल अब्दू को हल्का सा दे देती हूँ और वहाँ से मैं पासपोर्ट और वीज़ा वगैरह लेके मैं इंडिया आ जाऊँगी। सो जिस टाइम पे वो केटामिन 2017 में तलाल अब्दू को दे रही थी, सो वहाँ पे उस डोज को ज़्यादा हो गया। सो उसके कारण तलाल अब्दू की मौत हो जाती है। सो इन्होंने भागने का भी बहुत ट्राई किया, बट ये सऊदी अरेबिया के पास यमन के बॉर्डर पे ये पकड़ी जाती हैं। और अगस्त 2017 में ये पकड़ी जाती है। और उसके बाद वहाँ के जुडिशियल में इनका केस चलता है। सो 2018 में इनका ट्रायल कोर्ट में किया जाता है। बट एक तरीके से देखा जाए तो अनफेयर टाइप इनका केस लड़ा जाता है, क्योंकि वहाँ पे जितने भी केस
केस का हियरिंग हुए थे वो अरेबिक लैंग्वेज में किए गए थे और निमिषा प्रिया को अरेबिक आता नहीं था। सो इनको पता ही नहीं चलता था कि इनका तर्क किस बेसिस पे रखा जा रहा है, क्या रखा जा रहा है, इनके एडवोकेट क्या बोल रहे हैं। सो इनको अभी तक मतलब इनको इनका इनका तर्क अभी तक सही से सुना नहीं गया है। और यहाँ पे यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी इसे गिल्टी करार दे दिया है। सो इनके बचने के चांसेस बहुत कम है। बट एक पॉसिबिलिटी है इनके बचने के कि तलाल अब्दू की जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा पैसा डिमांड कर रही है और अगर इन्हें उनको पैसा मिलता है तब वो पार्डन करने के लिए रेडी हैं। बट इसमें बहुत टेक्निकलिटी है। सो ये अभी पूरा नहीं हो पा रहा है। सो इसके कारण इंडिया चाह रहा है कि ये बहुत गलत चीज़ है कि वहाँ पे उनको प्रॉब्लम हुआ और वो नॉर्मल के चक्कर में वो फंस गई एक बिजनेस करने के चक्कर में। सो बहुत सारे हमारे इंडियन ओरिजिन के जो एडवोकेट हैं उनको निमिषा प्रिया का गिल्टी लग रही हैं, अनगिल्टी लग रही हैं। सो इसीलिए निमिषा प्रिया का केस वो फ्री में यमन में जाके भी लड़ने के लिए तैयार है। और बहुत सारे जगह के भी लोग निमिषा प्रिया के साइड से बोल रहे हैं, जैसे कि यूएस, कनाडा, ये सब साइड से सब बोल रहे हैं कि निमिषा प्रिया बेकसूर है। ठीक है। सो आप लोग ये बताइएगा कि इंडिया को मदद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इस केस में। इंडिया वाले चाह रहे हैं कि निमिषा प्रिया को हमें सौंप दिया जाए और इनके जो भी लॉ के हिसाब से इनको जो भी सज़ा बनता है वो इनको इंडिया में दिया जाए। सो इंडिया वाले यही चाह रहे हैं। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंडिया इनको बचाने के लिए सही कर रहा है या फिर इसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस है इस केसेस में। ठीक है। सो ये आप पे छोड़ देता हूँ। ठीक है, यही पूरा केस था। ओके, देन इस न्यू ईयर हम लोग एक कोर्स डिज़ाइन कर रहे हैं जिसका नाम है कर्तव्य बैच। वो जल्दी ही आप लोगों के फीड में से आ जाएंगे। उसमें क्या हम लोग करेंगे, किस तरीके से करेंगे, क्या हमारा एनालिसिस होगा उसको करने का, हम लोग किस किस एग्ज़ाम को फोकस करेंगे। बेसिकली हम लोग यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस एज अ कंप्लीट होल बैच हम लोग बना रहे हैं, वन स्टॉप सॉल्यूशन टाइप, कि आप लोग अगर यहाँ पे आ गए देन आप लोगों को कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। सो हम लोग आप लोगों के पास एक डेडिकेटेड वीडियो के साथ जल्दी ही मिलेंगे। ओके, देन तब तक आप लोग अच्छे से रहिए। ओके, देन हैप्पी न्यू ईयर एंड खुश रहिए। चलिए, बाय बाय, गुड नाइट।